प्रचोदयात्। सबको मेरा सादर प्रणाम, सबको नमस्ते। आज विषय मैंने अलग लिया है। हमारा प्रवचन हमेशा चलता है, कभी आरोग्य के ऊपर मैं प्रवचन देना चाहता हूँ। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। आज वह मेरा आयुर्वेदिक का दुकान है, आज 30-40 वर्ष से। तो सोचा कि लोगों का जीवन 100 साल तक हम कैसे जिए, कोई तकलीफ न होते हुए हम 100 साल तक कैसे जिए। हमारे वेदों में मंत्र आता है। कौन सा मंत्र आता है? महामृत्युंजय मंत्र। जैसा तरबूजा छोटे से पकते पकते हुए ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है, वैसा हम जन्म से लेके तो बड़े होते होते किसी को ही तकलीफ न देते हम परमेश्वर के पास चले जाए। ये हमारे वेद ने हमें बताया है। वेद ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है। सबसे महत्व की बात यह है, वेद ने हमें 4 आश्रम दिए। 4 आश्रम क्यों दिए हैं? जो गृहस्थाश्रम है वो सबका ख्याल रखता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। हम प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, साधु संत है, महात्मा है, उनका ही जीवन अच्छा चलना ये गृहस्थाश्रम भी चला सकता है। और कहते हैं पहले ज़माने में जब सृष्टि निर्माण हुई वो टाइम 400 साल मनुष्य का जीवन था। हो सकता है ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। वेद के अंदर हम परफेक्ट नहीं है। वेद के अंदर क्या लिया हुआ है, वेद के जो जानकार है वही बता सकते हैं। तो कम से कम हमको प्रमाण दिया है परमेश्वर ने। क्या प्रमाण दिया है? कछुआ कितना साल जगता है? 400 साल। कैसा? क्यों? वो जो श्वास लेता है, हम श्वास कितना लेते हैं? 1 मिनट के अंदर 16 या 18 लेते हैं। हम प्राणायाम के थ्रू श्वास को हम कम करते जाए, कम से कम 10 करते जाए, तो हम जीवन ज़्यादा जी सकते हैं। ये हमारे पास प्रणाम है। हमारे वेदों ने बताया है, जितना तुम शरीर स्वच्छ रखोगे, जितना शरीर तुम स्वच्छ रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। आज तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, इसके तरफ हम ध्यान दिया तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। इसलिए वेदों में बताया हमारे 7 धातु है जो शरीर बनता है। हमारा हम ये जीवन जग रहे हैं किसके वजह से? कहते हैं 5 धातु से हमारा शरीर बना है, और इसमें ही सब छुपा है रहस्य कि हम 100 साल तक कैसा जिए। ये सब 7 धातु भी हमारे कैसे पुष्ट हो, हमें नेचुरोपैथी में बताया है। और हमारा जो नैसर्गिक वेग है उसको भी न दबाना। वो जब दबाया तो नाना प्रकार के रोग हमें निर्माण हो सकती है। और सबसे ध्यान दो, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को ज़्यादा तकलीफ न देना बताया। इसको ज़्यादा तकलीफ देंगे तो रोग उत्पन्न होंगे। रोग न हो ऐसा हमारे वेदों में बताया है। कैसे? कि ऋतुनुसार जो फल है, ऋतुनुसार जो खाद्य है, वही आपने खाना चाहिए। वो कैसा समझेंगे ऋतुनुसार है? तो वो समझेंगे जब सब्जियां स्वस्थ होती है। सर्वसामान्य लोगों को वो इतना ख्याल नहीं देंगे ये कौन सा ऋतु है, कौन सा ऋतु है। हम पढ़े लिखे सोच सकते हैं, मगर सर्वसाधारण को ये समझना चाहिए जब स्वस्थ सब्जी रहती है वो टाइम पे तुम खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, सब्जी रस लेना चाहिए, तभी तुम रोगों से बच सकते हो। और खाना कैसा खाए? जब रोटी हम खाते हैं, जब पानी हम पीते हैं, तो वेदों में बताया है कि रोटी कैसा खाना चाहिए, इतना बारीक बना के खाना चाहिए, उसका पानी होना चाहिए। हमारे यहाँ इसके अंदर दाल है ना, दाल उसके अंदर मिक्स होना चाहिए। जब रोटी खाते हो लाल उसमें अंदर मिक्स होती है, या सब्जी तुम खाते हो, तीखी सब्जी खाते हो, जब चबा के खाते हो तो देखना वो मीठी बन जाती है। जब मीठी बन जाती है तो पहला पचन क्रिया यहाँ होता है। जब पचन क्रिया यहाँ होती हो तो आपका समझो आप बीमार पड़ने वाले। यहाँ पहला पचन यहाँ होता है, और वो लाल से बना हुआ वो ईजी नीचे हमारे जठर में जाता है, जिसको किचन कहते हैं। किचन में फिर वहाँ कार्य चालू होता है। तो पहला पचन हमारा यहाँ होना चाहिए। यह हमें किसने बताया है?
ये सब वेदों में है। एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सब वेदों का अंदर है। एलोपैथी हम जो बोलते हैं सडनली कार्य करने के लिए है, बाद में नहीं, क्योंकि वो केमिकल है, हथौड़ा है लोखंड का, वो इसका हथौड़ा नहीं है लकड़ी का। इसका उपयोग हम कैसा करें ये तज्ञ डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? शरीर से ज़्यादा महत्व हमने मन को दिया है। क्यों? कि शरीर के रोग कम हैं और मन के रोग बहुत भयानक है। इतने भयानक है आदमी चिंता करते करते चिता के तरफ चल जाता है। और जितने भी बड़े आज मार्केट में रोग है, कैंसर है, बीपी है, डायबिटीज़ है, मधुमेह, जितने भी रोग है, दमा है, त्वचा के बड़े बड़े रोग है, ये सब मानसिक मन के रोग है। एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि ये होने वाला नहीं है, तुम कभी अच्छे नहीं होंगे। उसका प्रयोग जरा आपको यहाँ पर या घर पे जाके कर सकते हो। घर में जाके मांडी डाल के बैठना और कहना मेरा कान दुख रहा है, कान दुख रहा है। ऐसा 2-4 बार करेंगे तो आपका कान इतना दुखेगा कि आपको डॉक्टर के पास दौड़ाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी इफेक्ट। और ये भी कहा है अति ठंड अति गर्म नहीं खाना चाहिए। आज हम पढ़ के मार्केट के अंदर अति गर्म भी खाते हैं और अति ठंडा भी खाते हैं, ये सबसे घातक है। तो नियमानुसार जो वैद्य बताएंगे वो हिसाब से आपने खाना चाहिए। अभी उपचार कौन कौन से उपचार है मार्केट के अंदर? एक एलोपैथी उपचार है, वो बहुत महंगा है और बहुत खतरनाक है। एक दवाई देंगे तो दूसरा प्रॉब्लम निर्माण होएगा, एक जाएगा दूसरा प्रॉब्लम निर्माण होएगा और खर्चा भी इतना बढ़ जाएगा कि आप नको होके जाएंगे। तो कहते हैं यम खाली मृत्यु देता है और डॉक्टर तुम्हें पूरा नष्ट करके तुम्हारा पैसा खींच के मृत्यु देता है और घर वाले को भी तकलीफ देने का काम करता है। इसके बाद आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी ये इसको हमारी इधर सूक्ष्म आयुर्वेदिक कहते हैं। सूक्ष्म आयुर्वेदिक होम्योपैथी ऐसा कुछ अलग नहीं है। जैसा हम इधर पानी बोलते हैं उधर वाटर बोलते हैं, वो होम्योपैथी के नाम से इधर वो चल रहा है। होम्योपैथी है सूक्ष्म आयुर्वेदिक। जैसा हमारा होम है ना, हवन करते हैं, मिर्ची डालने के बाद वो सूक्ष्म होके बड़े बड़े रोग नष्ट कर सकती है, हमको ठसका लगा सकती है। वैसा ही होम्योपैथी सूक्ष्म आयुर्वेदिक है, उसका हमको उपयोग होता है। मगर उसमें प्रॉब्लम ये है उसकी इतनी मालूमात लेनी पड़ती है, इतनी मालूमात लेनी पड़ती है, तभी वो कार्य करता है, नहीं तो कार्य करता नहीं है। तो ये भी हमें सेकंड इसमें रोग जल्दी कवर नहीं होता है। एलोपैथी में लगे कवर होता है, दूसरा रोग तैयार होता है, बाद में लास्ट मरे तक वो दवाई देते देते एक दिन आदमी ऊपर चले जाता है। ऐसा कौन सा ही रोग एलोपैथी में नहीं है कि वो एलोपैथी अच्छी करेंगी। अभी तक का तुम पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एलोपैथी में उपचार नहीं है। अभी आया आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ ये हिसाब से कार्य हुआ जाता है वनस्पति से। ये हमारे अर्थवेद में ऋग्वेद में इसकी बहुत सारी वनस्पतियों की मालूमात दी है, आयुर्वेदिक की बहुत सारी दवाइयों की मालूमात दी है। तो भी आयुर्वेदिक भी जितना परफेक्ट होना चाहिए उतना नहीं है, तो भी और उसके डॉक्टर भी बहुत कम है परफेक्ट। तो फिर कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो हम बीमार न पड़े, ऐसी कौन सी पैथी है जो हम बीमार न पड़े? अब ये तीनों क्या बोलते हैं? जंतु जंतु जंतु, ये जंतु हुआ ये बीमारी हुआ, ये जंतु हुआ ये बीमारी हुआ। तो जंतु ऐसे रहेंगे तो हमारे शरीर में कितने करोड़ों जंतु कितने घूमेंगे, हम क्या करेंगे, कैसा चलेंगे, कैसा बोलेंगे? वो बोलते हैं जंतु 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 गिनतु नहीं रहता है तुम्हारे शरीर के अंदर। तुम खान पान के अंदर तुम्हारे शरीर में जो दोष निर्माण होता है उसको उन्होंने नाम जंतु दिया, जंतु के नाम पे आपको जुटा जाता है। अब रही सबसे महत्व के उपचार पद्धति है वो नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी किसको कहते हैं? आपने कभी नेचुरोपैथी का नाम सुना है? यहाँ से थोड़े लोगों ने नेचुरोपैथी सुना है। हमारे जो पंच महाधातु से हमारा शरीर बना है वैसा ही नेचुरोपैथी है। नेचर से
पानी पट्टी, मिट्टी पट्टी, इससे इतने बड़े बड़े रोग नष्ट होते हैं, उसका मैंने बहुत अनुभव लिया है, जो किसी से भी नहीं होता है। आयुर्वेदिक से नहीं होता है, एलोपैथी से नहीं होता है, होम्योपैथी से 100% नेचुरोपैथी से वो कार्य होता है। तो नेचुरोपैथी किससे कहते हैं, समझने में आपको बताता हूँ। एक आवड़ा, झाड़ को आवड़ा लग गया, वो हो गया नेचुरोपैथी। उसको सुखा के बारीक बनाया, गोलियां बनाया, वो आयुर्वेदिक। उसको सूक्ष्म बनाया, वो हो गया होम्योपैथी। अभी इसमें आप बताओ ओरिजिनल क्या है, किसमें विटामिन ज़्यादा है। और हमने भक्ष्य और अभक्ष्य बताया है, न कि शाकाहारी और मांसाहारी। हमारे वेदों में शाकाहार मांसाहार का नहीं है। इसलिए क्यों होता है, जब दूध और अंडे का प्रश्न आता है तो आपस में झगड़ा चालू हो जाता है। कोई बोलता है दूध ये मांसाहारी, ये गलत बात है कि ये हमने शाकाहार मांसाहार नहीं बताया है, हमने भक्ष्य और अभक्ष्य बनाया है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये हमने बताया है। और उसके बाद भोजन कैसा करना चाहिए, आपको तो बताया ऋतु अनुसार चाहिए। और उसमें बताया 80% क्या खाना चाहिए, फल फ्लावर भाजी पाला, और 20% क्या खाना चाहिए, रोटी चावल, ये इसमें आता है। इसमें तुमने गड़बड़ की तो समझ लो आप बीमार पड़ने वाले हैं। याद रखना, आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ। चिमनी है, दाना खाती है, बैल है, कड़वा खाता है। उनके अंदर कितनी ताकत है, और दिखने के कितने अच्छे सुंदर दिखते हैं, मुरझाए मरे हुए दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। हम इतना अच्छा खाना खाते भी मुरझाए मरे हम दिखते, क्यों कि हम जो खाना खाते हैं गलत खाना खाते हैं। दूध कौन सा ले, घी कौन सा ले, ये हमको वेद ने बताया है, हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है कि दूध हम कौन सा ले। बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं दूध दही छाछ घी खाना शरीर के लिए बहुत घातक है। उनका सही है या झूठ है, आप कोई बता सकते हो? दूध लेना अच्छा या बुरा है, कोई बता सकते हो? इसमें दो चीज़ें, गाय का दूध, मगर वो कौन सा गाय, देसी गाय। अभी जो गाय आई है मार्केट में वो जर्सी गाय है, उसके दूध में 209 प्रकार के केमिकल है, ये वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है। इसलिए वो इतना घातक है कि कैंसर को ही आपको उधर लेके जा सकता है, बड़े बड़े रोग निर्माण कर सकता है। दूसरा हमें बताया है भैंस का दूध पीना चाहिए। आप कितने मान्यता देते हैं भैंस के दूध को? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद में कहीं लिखा नहीं है कि भैंस का दूध नहीं, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे वैद्यों ने बताया भैंस ये किसका वाहन है, यम का, शनि का, ये कहने के लिए बताया। इसका अर्थ होता है कि भैंस यानी मंद बुद्धि कब बनाती है और चर्बी बढ़ाती है, और ये चीज तीनों बढ़ गए तो आदमी दम दम से रोग की तरफ जाके मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए ये दोनों नहीं। और गाय को ही क्यों मान्यता दी है? गाय भी जानवर है, भैंस भी जानवर है, तो गाय को क्यों माता माना जाता है कि गाय चालता बोलता दवाखाना में है। उसके अंदर सोना तांबा चांदी, तुम्हारे शरीर को लगने वाले जितने मिनरल है, जितने विटामिन है, सब गाय के दूध में। और घी को तो इस सृष्टि का, अपना पृथ्वी का अमृत कहा गया। ऐसा कौन सा रोग नहीं है गाय के घी से अच्छा नहीं होता है। जब से अंग्रेजों ने एलोपैथी लाई, गाय का घी दूध बंद करवा दिया। जब से बंद करवा दिया, हमारे यहाँ बीमारी चालू हो गई, नाना प्रकार की बीमारी चालू हुई। गाय के घी में इतनी ताकत है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो याद रखना, गाय का घी हम लेना है, हमें नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ना है। नेचुरोपैथी से वहाँ पर वो जंतु नहीं कहा जाता है, वहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो दोष निर्माण हुआ है, वो दोष कौन सा, किसके वजह से निर्माण है, उसको नष्ट करो। उसको नष्ट करेंगे कि हमेशा के लिए आप अच्छे हो जाएंगे। उसके लिए आपने जो खाना खा के ये शरीर खराब किया है, तो नेचुरोपैथी के 2 से 3 महीना दो, और 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट देखो, और रिजल्ट देख के बाद मुझे बताओ उसका कितना परिणाम होता है। एक बार हमारे औरंगाबाद में नातलक के यहाँ हमारे एक रिश्तेदार बेहोश पड़ गए, मूर्छा में आ गए। वहाँ पर डॉक्टर था,
उनको बुलाया, डॉक्टर ने देखा, बोला इसको ताबड़तोड़ आईसीयू में भर्ती करना भाई, ताबड़तोड़ उठा के ले जाओ। मुझे बुलाया, मैंने देखा और मैंने वेखंड मंगाया, उसको सुंघाया, वो झटके खड़े हो गए। कैसे क्या? वो डॉक्टर तो बोलता है आईसीयू में भर्ती करो, ऐसा कैसा हो गया? वेखंड से अच्छे हो गए। ये करामत हमारे नेचुरोपैथी में है। और कौन से टाइम में क्या खाना है, सर्दी के अंदर क्या लेना है, बरसात के अंदर क्या लेना है, गर्मी में क्या लेना है, यही हमारे वेद में बताया है। ठंडी के अंदर आंवला ले सकते हो, आंवले में बहुत बड़ी ताकत है। और आंवला थोड़ा ठंडा होने से उसके अंदर हल्दी डाल दी, हल्दी आंवला जब लिया तो बड़े बड़े रोग नष्ट होता है। तुम्हारा डायबिटीज, बीपी को भी नष्ट करने की ताकत इसमें है। गर्मी के दिनों में गर्मी लगती है, संडास लगती है, पतले संडास लगती है, वो टाइम पे दुनिया में सबसे अच्छा बेल है। बेल इतना स्ट्रांग है कि सही तुम्हारी संडास लगनी हो वो आप ले, शरीर में जो गर्मी बढ़ी है वो आप ले, पेट साफ नहीं होता है, पेट बहुत साफ होने लगता है, तकलीफ देता है, तो बेल शरबत बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। और हरा रस इतना ताकतवर है कि आप पूछो मत। आप 8-15 दिन हरा रस से, हरा रस का अर्थ है कि उसमें सब्जियां डाल के, ताज़ी सब्जियां धो के डाल के उसका सुबह सुबह आप रस 8-10 दिन लो, आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। और बीपी के लिए आपको सबको मालूम है दूधी रस है। और हृदय के लिए क्या है? हृदय के लिए क्या है? दालिम। ये सबसे अच्छा कार्य करता है। डायबिटीज़ के लिए करेला, जामुन भगवान ने हमको दिया है, इसका यूज़ आप करेंगे तो डायबिटीज से, बीपी से आप बचेंगे। सिर दुखता है तो कांदे का रस पीजिए। पेट में बहुत गड़बड़ी है, पेट बहुत खराब हो रहा है तो पेठा का रस लीजिए। दुनिया में सबसे अच्छा पीएच जो है, अल्कलाइन जो है, तो एक फूल का आता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सुवासिक, उसका खुशबू रात को बहुत निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, पारिजात। दुनिया में सबसे अल्कलाइन वो है, उसका रस पिएंगे तो शरीर के जो गंदगी है, एसिड बना है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे सांधे दुखी, कमर दुखी, पार दुखी बहुत अच्छी तरह से अच्छा होता है। मैंने 2-3 पेशेंट जिसको साइटिका का प्रॉब्लम था, उससे मैंने अच्छा किया, उसका पान का रस देके, इतनी उसमें ताकत है। तो हम आयुर्वेदिक का यूज़ करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हम थोड़े में बताओ, अभी 5-10 मिनट दिनचर्या कैसी हो हमारा, हम बीमारी नहीं पड़े। याद रखना, हम नैसर्गिक उपचार करते हैं। कैसा नैसर्गिक उपचार करते हैं? जब हम शाम को 7 बजे या 6:30-7 बजे खाना खाते हैं और दूसरे दिन 7 से 8 बजे हम खाना खाते हैं, वो तुम्हारा नैसर्गिक उपवास हुआ है। मगर उसके बाद तुम क्या करते हो? गंदगी खाना चालू करते हो, ब्रेड, पाव, अंडा, चाह खाते हो और बीमार को निमंत्रण देते हो। उसके जगह पर हमारे वेद ने बताया सुबह रसाहार करना चाहिए, दोपहर के अंदर दही छाछ लेना चाहिए और शाम को सोते वक्त दूध लेना चाहिए, वो भी देसी गाय का। आप कभी ही बीमार नहीं पड़ोगे। आप उसके विरुद्ध चलते हैं तभी तो आप बीमार पड़ते हो। सुबह सुबह आप कौन सा ही रस लीजिए, बेर का रस लीजिए, आंवले का रस लीजिए। उसके बाद तुम 1-आधे घंटे के बाद कोई फल का रस, 2-3 फल का रस लीजिए। और दोपहर का खाना जब तुम खाते हो, आपको बीपी, डायबिटीज, मोटापा कम करना है, जिसको हम सलाद कहते हैं, 200 या 300 ग्राम सलाद बारीक करके हमने पहले सलाद खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद जितना खाना है खाइए। उसके अंदर याद रखना, ये हमारी ये भट्टी है, भट्टी के अंदर उसको पचाना है, उसको थोड़ा थोड़ा पतला चाहिए। हम खाना खाते, रोटी खाते, ये खाते, वो यहाँ पर जठर में जाता है, वो घूमता नहीं है। घूमा नहीं तो बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए हमारे खाने में पतला मूंग का दाल या पतला गर्म पानी थोड़ा होना चाहिए। बीच बीच में घूट घूट वो पानी पीना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं यहाँ पर बराबर रगड़े जाएगा और उसकी दाल अच्छी बन के अंदर का पचन क्रिया अच्छा होकर छोटे आंकड़े में जाएगा, बड़े आंकड़े में जाके
बाहर निकलेगा, तभी हमारा खून हम अच्छे बन सकते हैं। ये याद सबने रखना चाहिए। और उसके बाद क्या खाना चाहिए? दोपहर में खाने में तुमने सलाद खाया, सलाद के बाद एक या दो रोटी, और ज़्यादातर वो रोटी बाजरी का हो, ज्वारे का हो। गेहूँ बहुत कम खाए। गेहूँ पहले अच्छे थे, अभी के गेहूँ बीमार बढ़ाते हैं, डायबिटीज़ बढ़ाते हैं, रोग निर्माण करते हैं। तो गेहूँ का उपयोग बहुत कम कीजिए। जहाँ जाना है तो आपको खाना है बाजरी, जौ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको नाचनी ये खाइए। और एक कटोरी या गिलास, एक कटोरी बहुत हो गया, छाछ या दही लेना जरूरी है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 4 या 5 बजे के अंदर फल या सब्जी का रस या कुछ भी आपको लगता है लाइट लीजिए। और शाम का खाना वो भी कैसा होना है? पहले थोड़ा कच्चे खाइए, जैसा आपको मैं बताया था, और खिचड़ी खाइए घी डाल के, इतना खाइए, या थोड़ा सा कुछ लगे एक आधा फल खाइए और सो जाइए। जो नहीं खाना खाते खाली पानी पी के सोते हैं तो बहुत अच्छा है। या रात को सोते वक्त तो दूध लेना, उसमें थोड़ी हल्दी डालो, 1 चमचा घी डालो और थोड़ी सी सूंठ या अदरक डाल के लिया हुआ बहुत फ़ायदा करता है। और भी कभी कभी नहीं जमता है तो त्रिफला रोज़ शाम को लेना चाहिए। पहले फ़ायदा हो या मत हो, कंटिन्यू 1-2 साल आपने लिया तो आपका पूरा शरीर को चेंज करता है, बहुत सारी बीमारियां नष्ट की जाती है। और त्रिफला ये दवाई में आता नहीं है। त्रिफला आपको मालूम है, आवड़ा, हेड़ा, बेहड़ा, इसका यूज़ किया जाता है, वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है नींद। नींद कितनी होनी चाहिए? याद रखना, नींद हमारी 6 से 8 घंटा होना चाहिए। एक बार खाना नहीं चलेगा, मगर नींद होना जरूरी है। जितना अच्छा नींद है उतना तुम्हारा पचन अच्छा है, तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, तुम्हारा दिमाग अच्छा जाएगा। दिमाग अच्छा गया तो कार्य अच्छा होगा। छोटा 6 महीने का बच्चे ने 22 घंटा नींद लेना चाहिए, नहीं लेता है वो कभी सुधरता नहीं है। तो नींद ये सबसे महत्व की चीज़ है। और नींद कब ले, ये भी हमारे वेद में बताया है। नींद ये हमको 10 बजे कौन सी हालत में लेना चाहिए। आज का ज़माना अलग हो गया, वो अलग बात है। 10 से 12 की नींद है, 4 घंटे की नींद है। 4 घंटे के अंदर तुमको बहुत बड़े बड़े फायदे होते, बहुत रोग नष्ट करने की उसके अंदर ताकत है। 12 के बाद जो नींद लेता है वो नींद बराबर नहीं होती है, वो स्वप्नालु होती है। स्वप्न अलग अलग पड़ते हैं, चल विचल होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे दोष हमारे में निर्माण होते हैं, आँख मिचते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है, कुछ करने की नहीं, चिड़चिड़ होती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद सूर्य स्नान। सूर्य स्नान हमने क्यों करना चाहिए? सूर्य स्नान, इसमें 7 प्रकार के कलर है। 7 प्रकार के कलर का कलर का उपचार देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कलर में कितनी ताकत है। तुम्हारा जो हम बाष्प स्नान लेते हैं ना, कटी स्नान, ये अमय लेते हैं, उससे ही ताकतवर सूर्य स्नान है। जो क्षय के जंतु कितना ही पानी में उकालो मरते नहीं है, मगर क्षय के जंतु ये हमारे सूर्य स्नान से मर जाते हैं, इतनी ताकत है। और सूर्य स्नान नहीं लिया तो तुम्हारा कैल्शियम नहीं पचता है। कैल्शियम नहीं पचा, तुम्हारा शरीर जैसे हड्डी है का जो हमारा जो सांगाड़ा है वो खुरखुरा हो जाता है। सांधे दुखी, कमर दुखी, पार दुखी उससे चालू हो जाती है और बहुत सारे रोग नष्ट होते हैं। क्योंकि सूर्य नहीं निकला तो क्या होएगा? सब तरफ जंतु हो जाएंगे और इस धरती नष्ट हो जाएंगी और झाड़ झूपे भी नष्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो बीमारी है वो भी बढ़ेगी। तो सूर्य स्नान हमको लेना चाहिए। कैसा ले वो भी हमें बताया है। पहले पीठ पे सो जाओ, 10 मिनट लो, पेट पे सो जाओ, 10 मिनट लो, साइड पे सो जाओ, 10 मिनट लो, ये साइड से सो जाओ, ऐसा लेना चाहिए। पर लेते वक्त एक ख्याल रखना है, सिर के ऊपर गिल्ला कपड़ा रखना चाहिए, 1 गिलास पानी पीना चाहिए, तो उसका अच्छी तरह से फ़ायदा होता है। जब सूर्य निकलता है लाल लाल दिखता है, वो टाइम में थोड़ा जब उसके तरफ देखा तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। याद रखना, बाद में नहीं देखना। यह हमारा होया सूर्य स्नान। किसको लकवा मुर्गा है, दुखता है, तो लाल कपड़ा, लाल कागज़ बांध के उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश लो, वो किरणें अंदर जाके अंदर की गंदगी निकाल के उसको दुखना अच्छा करता है। उसको आपको वैद्य के 2-3 महीना उसको करना चाहिए तो आपको इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद आता है
मन। अभी इतना करने के बाद सबसे महत्व का है मन। मन चंगा तो सब चंगा, मन बीमार तो हम जा रहे किधर, ये सोचो। तो उसको लिए हमको वेद ने बताया है ध्यान। ध्यान करो, कितना मिनट ध्यान करो, कम से कम 30 मिनट हमको ध्यान करना चाहिए। हमको हर रविवार के दिन हम जो ध्यान करते, होम हवन करते, उसलिए बड़े बड़ी बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ और भगवान के जैसा हम बनना चाहते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव हमारे में आते हैं, इसलिए हम होम हवन करते। हमने स्वामी जी ने इतना, ये नहीं है कि स्वामी जी ने वो इतना लिखते बैठे, किताब बैठते बैठे, ऐसा नहीं रहता तो होम हवन की करने की क्या जरूरत है। उन्होंने सोच के ही, परमेश्वर ने सोच के ही हमको ये दिया हुआ है, हम वो करना चाहिए। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या हो जाता है, इतने अलग अलग विचार चालू होते हैं, इतने टेंशन आते हैं, इतने बुरे विचार आने लगते हैं, निगेटिव विचार आने लगते हैं, ऐसा लगता है उठ के यहाँ से हम भाग जाए। तो याद रखना कि पहले विचार आने दो और उसको बाहर में दम से इकट्ठा करो और भगवान से बोलो, हे परमपिता परमेश्वर, तूने हमारे पे कितनी दया की है, ये हाथ पाँव दिया है, नाते गोते हमको दिए है, तो वो परमेश्वर का तुम आभार मानोगे तो परमेश्वर ही आपकी सुनता है। आपका जो कार्य नहीं होता है वो कार्य होने लगता है। हमारे स्वामी जी सुबह उठ के परमेश्वर के ध्यान करते थे, उनके प्रश्न नहीं छूटते थे, उनको साक्षात्कार होता था और उनके प्रश्न छूटते थे। हमको भी साक्षात्कार होना है तो हमको ध्यान लगाना बहुत जरूरी है और प्रभु से प्रार्थना करना है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए। परमेश्वर सुनता है। जैसा एक बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल का टीचर बोलता है ये लेके आओ, जब बच्चा घर में आके बोलता है मुझे ये चाहिए, तो माँ बाप उसको देते हैं, मगर वो कार्य अच्छा हो, मन से हो, तो भगवान आपकी सुनता है। आपको मालूम है, आप अभ्यास कर रहे हो, प्रश्न नहीं छूटता है, तो परमेश्वर आपको टीवी के माध्यम से कोई आदमी भेज के आपको प्रश्न छुड़ाता है, या हमने किसका विचार किया वो सामने आके दत्त होता है या फोन आ जाता है। ये हमको पुरावा है, हमारे पास है। उसके बाद है परमेश्वर का गुणगान करना। परमेश्वर हे तेरे जो गुणकर्म स्वभाव है वो हमारे में आने दो। जब हमारे में आएंगे तो बहुत सारे दोष हमारे नष्ट हो जाएंगे, वही आपका बीमारी निकालने का बहुत बड़ा कारण होगा। परमेश्वर का आभार हमने मानना चाहिए। उसके बाद है प्राणायाम हमको दिया हुआ है और चक्र पे ध्यान दो। मैं 3 ही चक्र बताता हूँ, ज़्यादा बताता नहीं हूँ कि 7 चक्र है, तो सादे भाषा में बताता हूँ। मेन आपको मैं पीछे सृष्टि के बारे में, प्राणायाम के बारे में बताया था। ये सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, वहाँ पर ऊपर बताया कि ओम का ध्वनि चलता है, बराबर है। ये सृष्टि ओम ने बनाई है। हमारे इसमें प्राणायाम में ओम दिया हुआ है, तो ख्याल रखो पहला ध्यान यहाँ पर आता है। ये ध्यान कहाँ पर होता है, ये वाइब्रेशन निर्माण होगी, यहाँ से लेके पाँव तक वाइब्रेशन जब निर्माण होते, यहाँ के टिश्यू वाइब्रेशन होने लगते, उसके अंदर की जो गंदगी है बाहर निकल जाती, यहाँ से लेके यहाँ का पार्ट तुम्हारा अच्छा होता है। यानी वो छाती के ऊ की तरफ, यानी छाती की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आता है, ऊ के वाइब्रेशन से पेट के बीपी, डायबिटीज, इन नाना प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। देखो ऊ काम कर रहा। म म्हणजे मस्तिष्क तक, हृदय से लेके मस्तिष्क तक म का उच्चारण करने से वाइब्रेशन यहाँ तक जाता है। छाती से लेके मस्तिष्क के जो रोग है नष्ट होते हैं, इसलिए बोलते ओम का नाम स्मरण हमको करना चाहिए। ओम ही सर्व परमात्मा है, वही रोग निवारक है, उसका हमने नामस्मरण करना चाहिए। और प्राणायाम कम से कम 30 मिनट करोगे तो फायदा होता है, 5-10 मिनट करने से फ़ायदा नहीं होता है। कम से कम 30 मिनट प्राणायाम और अच्छी तरह से करना चाहिए। और एक लास्ट में बात, एक टिप बताता हूँ। हम इतना खाते हैं, दिखा खाते, अच्छा लगा खाते खाते उल्टी होने लगता है। उल्टी को दबा देते हैं तो संडास अतिसार लगती है, उसको दवाई लेके हम दबा देते हैं तो सर्दी दमा चालू होता है, कफ चालू होता है, उसको भी हम दबा देते हैं। बड़े बड़े त्वचा रोग चालू होते हैं जो जल्दी अच्छे नहीं होते। ये मानसिक रोग है, ध्यान में रखना। और उसको भी हमने दबा दिया तो शरीर उसको निकालने के लिए गर्मी पैदा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुखार। बुखार बहुत अच्छा है, वो 103 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए। 102 तक बुखार आया तो डरना नहीं है, वो निकालने का प्रयत्न करते, मगर उसको भी हमने दबाया तो समझना हमारा शरीर अब रहने वाला
नहीं है। और जितना तुम नकारात्मक सोचोगे उतना तुम बीमार पड़ोगे, कभी अच्छा नहीं होगा। पॉजिटिव पॉइंट रखेंगे तो आप 100% अच्छा होंगे। उसका प्रयोग मैं आपको कान का बताया है, कान का प्रयोग करके घर में देखना। ओम शांति शांति ओम। सबको नमस्कार।